जहाँ से सबका अंत हो जाए, कहीं किसी का कोई रक्षक नहीं होता, वहाँ परमात्मा का ध्यान वहाँ करते हैं। और परमात्मा जो है उस जीव की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप से जरूर आते हैं। और अंत में परमात्मा की ही कृपा से सब कुछ सुलभ हो, क्योंकि सुलभ का कारण संसार में कोई भी व्यक्ति स्वार्थ की सेवा, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब रीति। सारा संसार जो है स्वार्थ की दुनिया, तो परमात्मा जो है बड़ा दयालु है। अब वह परमात्मा अगर जीव हृदय से परमात्मा की याद करता है तो परमात्मा भी रक्षा करने के लिए प्रकट आते हैं और आना पड़ता है। एक बार की बात, ऐसी एक घटना घटी। एक हिरनी पानी पीने के लिए नदी के किनार पर गई। ऐसे वो पानी खोजते खोजते बड़ी दूर तक चली, कहीं जंगल में पानी का स्रोत नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला तो अगर कहीं थोड़ी सी दूरी पर लगता कि पानी है, दौड़ के जाती। जेठ की दोपहरिया वहाँ जाती तो पानी निदारत। पानी को न पाकर के वह हिरनी बड़ा दुखी, बड़ा चिंतित हो। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सुंदर सा सरोवर का दर्शन, नदी का दर्शन, उसने बड़ा आनंदित। आह, चलो अब तो जल मिल गया, आनंद ही आनंद है। और उस नदी को देख करके बड़े गदगद हुए और जा करके जल पान कर। और जल पान करते करते तब तक उसका नजर सामने पड़ता है तो देखती है एक बहेलिया मेरे ऊपर निशाना बनाया, मुझे मारने के लिए धनुष और वार तैयार करके बस लगने वाली। ऐसा विचार बना, पीछे मुड़ के देखती तो एक शेर मेरे ऊपर बस झपटने वाला ही। तीसरी दिशा में देखती, जंगल तो है लेकिन जंगल में आग लगा हुआ, चारों तरफ हाहाकार मचा। अब हिरनी विचार कर रही है क्या करे। आगे शिकारी, पीछे दुश्मन है। सामने अग्नि की लपटें लगी हुई, जाए तो कहाँ जाए, इसके सर में पानी तो मिल गया, अब प्राण भी संकट में पड़े। वह बड़ी बेचैनी, बड़ी दुखी हो और उसने प्रभु की याद की। प्रभु को याद की। कहा गया है
हृदय से पुकारा हुआ आवाज परमात्मा के सानिध्य तक जाता है, परमात्मा के कानों तक जाता है। हृदय से अगर आवाज निकलती है तो परमात्मा को ये आवाज सुनी। और जो प्रेम से हृदय से एक बार भी परमात्मा को याद कर लेता है, भगवान कहते हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ, कितने भी पापी हो फिर भी मैं तुझे तारने के लिए तैयार हूँ, तुझे अपनाने के लिए तैयार हूँ, एक बार मेरे शरण में तो आओ। आना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मुझे कुछ चढ़ाना पड़ेगा। मन रूपी फूल मुझे चढ़ा दो, मैं तुम्हारे सारे पाप ताप को समाप्त। ऐसा ही उस हिरण्य ने जैसे परमात्मा का ध्यान किया और गोविंद से प्रार्थना किया, हे गोविंद अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। इस जंगल में कौन रक्षा करता है, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। आगे बहेलिया है, सामने अगिन की लपटे है, पीछे शेर खड़ा है, मेरा दुश्मन खड़ा है। उसी समय परमात्मा की ऐसी लीला बना, बड़ी घनघोर बादल चारों तरफ छा गए। बहेलिया तान करके खड़ा है, मौका का तलाश में बाण को चलाने के लिए तैयार है। जब पूरी आकाश मंडल में बादल घिर गए, बारिश प्रारंभ हुई। जैसे बारिश प्रारंभ हुआ उसी समय बहेलिया का नजर थोड़ा सा इधर उधर तीन बार। बारिश प्रारंभ होते ही आगे जो है, जो अगिन की लपटें जंगल में लगी हुई थी आग, ये शांत है। और हिरण जो है मौका मिला और तुरंत नौरो गया। शेर भी जल्दी उछल नहीं हो पाया। तब तक क्या होता है, वो जो बाण चला, बहेलिया ने जो बाण चलाया और यह बाण जा करके लगा शेर। शेर गिर गया आराम से। जाको रखे साइया मार सके न को। जिसको परमात्मा रक्षक है, उसको दुनिया में कौन मारने वाला। जिसको परमात्मा साथ है, जिसको सत्य साथ में है, जिसका गोविंद साथ में है, उसको कौन मार सकता है। हिरण बच्चा। जो परमात्मा के सानिध्य में और दुख के समय परमात्मा ही याद आते हैं और अंत समय परमात्मा ही साथ देंगे, क्योंकि सारा संसार उतना भी प्रयत्न कर ले, दुख में सब भाग जाए, क्योंकि दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर परमात्मा साथ न दिया तो दुख में कोई साथ देने वाला नहीं, सब छोड़ छाड़ के भाग। तो परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो दुख में भी साथ हैं। हिरण बच गया, शेर मारा गया। जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, उसका कौन दुश्मन है। सारा संसार उसका अपना है, सारा संसार ये। अंत में जीव को परमात्मा का ही साथ होता है।
परमात्मा उसकी रक्षा करता है। और अंत में अगर हम परमात्मा को, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन करते हैं, तपस्या करते हैं कि अंत समय मेरे ठाकुर का नाम आ जाए, लेकिन भाग में नहीं है, प्रयत्न नहीं मिलता, और अब मरने के समय भगवान का नाम नहीं आता। और एक बात ध्यान रखना, अंतमति सूरत, अगर अंत में परमात्मा की याद आ गया तो ये सारा संसार से मुक्ति पा और आपका उद्धार हो जाता है, आपका कल्याण हो जाता है, और इस जीवन में आप आनंद ही बने रहते हैं। इसलिए परमात्मा की कैसी कृपा है, परमात्मा की ऐसी लीला है, जो परमात्मा की कृपा अगर हो जाए तब वो सुलभ है, तो भी नाम नहीं आ पाता, नाम नहीं। सदैव परमात्मा के चिंतन में लगे रहो। अभी क्या होने वाला है इस चिंतन जो होगा, और सब सब। राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।